हर हर महादेव दोस्तों। राघव शहर का एक सफल लेकिन बेहद घमंडी बिजनेसमैन था। उसके लिए रिश्तों से ज़्यादा अहम उसका अहंकार था। दूसरी ओर अनन्या एक सरल, आत्मसम्मानी और दिल की बेहद साफ लड़की थी। दोनों की मुलाकात एक सामाजिक कार्यक्रम में हुई और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। शुरुआत के कुछ महीने बेहद खूबसूरत थे। राघव अनन्या के लिए दुनिया की हर खुशी लाना चाहता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसका स्वभाव बदलने लगा। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता, अनन्या की बातें सुने बिना फैसले ले लेता और हमेशा खुद को सही मानता। एक दिन अनन्या ने कहा, राघव, प्यार में जीतने से ज़्यादा ज़रूरी एक दूसरे को समझना होता है। राघव ने गुस्से में जवाब दिया, अगर तुम्हें मेरी आदतें पसंद नहीं तो रिश्ता यही ख़त्म कर देते हैं। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने शांत आवाज में कहा, अगर यही तुम्हारा फैसला है तो मैं चली जाती हूँ। उस दिन दोनों का ब्रेकअप हो गया। शुरुआत में राघव को लगा कि अनन्या कुछ दिनों में वापस आ जाएगी, लेकिन दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। अनन्या ने कभी फोन नहीं किया और धीरे धीरे राघव को एहसास हुआ कि उसने अपने जीवन का सबसे कीमती इंसान खो दिया है। उसका घर खाली लगने लगा, काम में मन नहीं लगता और हर जगह उसे अनन्या की याद सताने लगी। एक दिन उसने अनन्या को एक कैफे में देखा। वह मुस्कुरा रही थी, अपने काम में आगे बढ़ चुकी थी और पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वासी दिख रही थी। राघव उसके पास गया, अनन्या, मुझे माफ़ कर दो। अनन्या ने शांत स्वर में कहा, माफ़ कर दिया, लेकिन मैं फिर वही दर्द नहीं जीना चाहती। यह सुनकर राघव पूरी तरह टूट गया। कुछ दिनों बाद उसने उसे मनाने की एक बड़ी लेकिन गलत कोशिश की। तेज बारिश में वह अनन्या के घर के बाहर घंटों खड़ा रहा। फिसलन की वजह से वह गिर पड़ा और उसके हाथ में गहरी चोट लग गई। उसने जानबूझकर खुद को गंभीर नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन अपनी जिद और लापरवाही से खुद को घायल कर बैठा। अनन्या को जब यह पता चला तो वह इंसानियत के नाते अस्पताल पहुंची। राघव ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, मैंने समझ लिया है कि प्यार किसी को दर्द देकर नहीं बल्कि सम्मान देकर जीता जाता है। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा, बस इतना चाहता हूँ कि तुम जानो, मुझे अपनी गलती का सच्चा पछतावा है। अनन्या ने कहा, अगर तुम्हारा पछतावा सच्चा है तो उसे अपने व्यवहार से साबित करो, अपनी चोटों से नहीं। उस दिन के बाद राघव ने खुद को बदलना शुरू किया। उसने गुस्से पर काबू पाया, लोगों की इज्जत करना सीखा और अपने व्यवहार में विनम्रता लाई। लगभग 1 साल बाद दोनों की मुलाकात फिर हुई। इस बार राघव पहले जैसा घमंडी नहीं बल्कि एक बदला हुआ इंसान था। अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, अब मुझे वही राघव दिख रहा है जिससे कभी प्यार हुआ था। राघव ने कोई वादा नहीं किया। उसने सिर्फ इतना कहा, इस बार मैं शब्दों से नहीं अपने कर्मों से भरोसा जीतना चाहता हूँ। धीरे धीरे दोनों फिर दोस्त बने। दोस्ती ने दोबारा प्यार का रूप लिया और इस बार उनके रिश्ते की नींव अहंकार पर नहीं बल्कि सम्मान, भरोसे और समझ पर टिकी थी। कहानी की सीख, सच्चा प्यार किसी को अपनी चोट दिखाकर नहीं बल्कि अपने व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाकर वापस पाया जाता है। पछतावा तभी मायने रखता है जब उसके साथ वास्तविक परिवर्तन भी हो। अगर आपको ऐसी ही रोमांटिक और इमोशनल कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।